ये बच्चों, अलंकार परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसे ध्यान से सुनेंगे। अलंकार, अलम और कार दो शब्दों से बना है। अलम का अर्थ भूषण, कार करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला, विभूषित करने वाला। काव्य को विभूषित करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जब शब्दों द्वारा काव्य में निखार या चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब अर्थों द्वारा काव्य में निखार आवे तो वहां अर्थालंकार होता है। जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय माने दोनों। शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार परिभाषा देखें। काव्य में जहां समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, चाहे स्वर मिले या न मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। स्पष्टीकरण: इस उदाहरण में तो वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखें। रघुपति राघव राजा राम। इसमें रो वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, यमक अलंकार। परिभाषा एवं लक्षण देखें। यमक का आशय है युग्म या जोड़ा। जहां एक ही शब्द बार बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थ रखता है वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात जहां एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग वा खाए बौराय। स्पष्टीकरण: उक्त दोहे में कनक शब्द की आवृत्ति दो बार है। पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ एक शब्द की आवृत्ति के साथ उनके भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ यमक अलंकार है। एक और उदाहरण सुन लें। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार है। पहले घटा का अर्थ काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ कम कम होना, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। परिभाषा सुन लें। शब्द एक अर्थ अनेक, अर्थात जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: चरण धरत चिंता करत, चितवत चारि ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस उदाहरण में सुवर्ण शब्द एक ही है लेकिन तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग रूप और चोर के लिए गहना सोना या आभूषण, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार के भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा एवं लक्षण सुन लें। काव्य में जहां पर किसी एक वस्तु या पदार्थ की अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप के आधार पर समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय से उपमान की तुलना, जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है या समानता की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाती है, उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है, साधारण धर्म उपमेय और उपमान में गुण को व्यक्त करने वाले साधारण धर्म होते हैं। वाचक शब्द समानता की पहचान करने वाले सा, सी, सदृश, जैसा, सरिस आदि। उपमा का उदाहरण सुन लें। हरिपद कोमल कमल से।
हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से की गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें पीपर पात उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार की परिभाषा देखें, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण सुन लें, मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, यहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार सुन लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है। उत्प्रेक्षा का आशय संभावना या कल्पना है, अर्थात जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, मनहु, जनहु, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे भी कह सकते हैं, जहां मनु, मानो, मनहु, जनहु, जनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सिय मुख मनहु मयंक। स्पष्टीकरण, इसमें सीता का मुख उपमेय में चंद्रमा उपमान की संभावना या कल्पना की गई है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण दूसरा देखें, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपरोक्त पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों बड़े सावधानी से इसे सुनेंगे, धीरे धीरे क्रम से पढ़ेंगे, ताकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।